प्रेज द लॉर्ड। आज मैं मेरा पहला प्रेम विश्वासी जीवन का यीशु मसीह के साथ उसके बारे में थोड़ा सा टेस्टिमनी के रूप में आप लोग के सामने मैं बताना चाहता हूँ और आशा करता हूँ सुनने वालों को परमेश्वर आशीष करे। पहला प्रेम मतलब मैंने जब शुरू में विश्वास किया 2001 में प्रभु को विश्वास किया और उससे पहला 2-3 साल 2000 से लेके 1, 2 मैक्सिमम 3 तक के लिए कुछ गवाही आपका सामने में प्रकट करना चाहता हूँ। जब मैं बपतिस्मा लिया, गिरजा में गया तो गिरजा में उसी समय फेथ के बारे में ज़्यादा चर्चा हुआ करता था, बताया जाता था, प्रीचिंग होता था। तो और उसमें यीशु मसीह को वंडर वर्किंग गॉड का रूप में प्रकट करता था कि उसने लाल समुद्र पार करा दिया, उसने जेरिको वाल गिरा दिया, जॉर्डन पार करा दिया और उसने 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिला के 12 टुकड़ी ओर दिया। और विश्वास करता है तो तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और तेरा पास राई का दाना का जैसा विश्वास होगा तो तू कहेगा ये पहाड़ हट जा तो हट जाएगा। तो ये सब बातों को सुन के मेरा दिल में थोड़ा सा विश्वास आया, क्योंकि विश्वास वचन को सुनने से आता है। तो मैं वचन को सुना और वचन को दाऊद नहीं कर सकता है, इसलिए वचन को विश्वास किया। दिल में वचन था तो कुछ तो विश्वास था। तो एक दिन मैं कंप्यूटर में काम कर रहा था और मेरे कंप्यूटर का प्रिंटिंग सही ढंग से नहीं कर रहा था। बीच में पेज का बीच में कोई लाइन वो प्रिंट नहीं करता था। तो मैं नाराज़ हो गया, प्रिंटर ऐसा क्यों करता है, ठीक से प्रिंट करना चाहिए, पूरा सेंटेंस आना चाहिए, नहीं आ रहा था। तो मुझे याद आया ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। मैंने कलीसिया में सुना और मैं नया विश्वासी हूँ, प्रभु पर नया विश्वास करता हूँ और प्रभु सब कुछ कर सकता है, मैं विश्वास करता हूँ। मैं सोचो छोटा बच्चा, सोच लो छोटा बच्चा, नया जन्म हुआ, हाँ परमेश्वर पिता है, नया बच्चा तो रोने से क्या करेगा, उसका बातों को सुनता है और कर भी देता है। तो मैंने जो प्रिंटर सही ढंग से प्रिंट नहीं कर रहा था तो यीशु का नाम से मैं बोला, ये प्रिंटर यीशु का नाम से तो सही प्रिंटिंग करना शुरू कर। ऐसा करके मैंने जब प्रिंटिंग ऑर्डर दिया तो सही ढंग से प्रिंटिंग किया। मैं आश्चर्य हो गया, यीशु का नाम में कंप्यूटर प्रिंटर भी सही ढंग से काम करता है। मैं अपने आप पे आश्चर्य हो गया और विश्वास किया प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रियली नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। मैंने विश्वास किया और वो प्रिंट आउट को मैंने मेरा कलीसिया का पास्टर को, लीडर लोगों को दिखाया। उसका बाद नया प्रेम है, नया विश्वासी है, बहुत जोश है। कोई भी फेलोशिप में मिस नहीं करता था, दूर दूर जाता था, दोईमुख कहाँ कोला कैंप ना, ईटानगर, नाहरलगुन, निजुली, सब जगह जाता था। तो एक दिन निजुली में गया, मेरे पास एक पेड़ गाड़ी था, उसका फ्यूल मीटर ख़राब हो गया था और मुझे अंदाज में तेल डालना पड़ता था। मैंने सोचा तेल जुड़ जाएगा, कल तेल डालेगा। तो हम कुछ जन फिर में निजुली फेलोशिप में गया। यहाँ से कम 10 किलोमीटर, हमारे घर से 10 किलोमीटर फेलोशिप गया, अटेंड किया और 8:39 में हम लोग वापस आया। जब वापस आया मेरा फिएट गाड़ी लेखी विलेज का उधर पेट्रोल पंप से 3 किलोमीटर दूर अटक गया। स्टार्ट बंद हो गया, स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो अभी क्या करें, इतना दूर तो गाड़ी ठेल नहीं सकता है। बाहर निकला और फिर याद आया ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। तो मैंने हाथ उठाया, गाड़ी को बोला ये गाड़ी तो स्टार्ट हो जा और हमें पेट्रोल पंप तक बिना स्टॉप हुए, बिना रास्ता में बिना स्टॉप होते हुए तो पहुंचा दे। और मैं गाड़ी में फिर बैठ गया और स्टार्ट किया। गाड़ी आवाज़ करने लगा और धीरे धीरे फर्स्ट गियर में होके चलने लगा, सेकंड गियर, थर्ड गियर करके 3 किलोमीटर हम चल दिए
और पेट्रोल पंप पहुंचा और पेट्रोल डाल दिया। तो मैं अपना पासवर्ड हुआ, विश्वास किया परमेश्वर का वचन सत्य है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। तो वो विश्वास और भी बढ़ गया। अभी कुछ महीना बाद में हमें रोइंग जाना पड़ा। पास्टर ने हमको रिक्वेस्ट किया और हम लोग का पास कलीसिया का एक नया मार्शल महिंद्रा जीप था और मैं ड्राइवर बना। उसी समय में ब्रह्मपुत्र का ऊपर कोई ब्रिज नहीं था, हमें नाव से पार होना पड़ता है और नाव से पार होने का बाद उस पार में फिर बड़े बड़े नदी को पार करना पड़ता था। ऐसा करके रोइंग पहुंचता था। तो हम लोग गया, पास्टर्स हम और एक था। तो हम लोग गए, नदी पार हो गए नाव से। नाव पार होने का बाद में फिर बड़ा नदी पार करना है उस पार में, बीच बीच में। तो बीच में जब एक नदी पहुंचा तब देखा बीच नदी में एक फोर व्हीलर शक्तिमान आर्मी का, शक्तिमान फोर व्हीलर है, शक्तिमान आर्मी का ट्रक बीच में फंसा हुआ है नदी में। फिर हम लोग उधर नहीं रह सकते, नाव से तो नदी पार नहीं होगा, गाड़ी से ही पार होना पड़ेगा। फिर उधर खाना पीना कोई नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि जंगल है, उपाय नहीं है, जाना पड़ेगा। तो मेरा पास वो जो 2 टेस्टिमोनी जो बताया अभी, परमेश्वर असंभव को कर सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। देन आई सेड टू माय फ्रेंड्स, उन लोग को बोला कि आप लोग प्रार्थना करो, प्रभु से सहायता मांगो, मैं गाड़ी को फिर चलाता हूँ। तो मैं गाड़ी को फिर चलाया, स्टार्ट किया। उन लोग को बोला प्रार्थना करो, प्रभु को महिमा देते रहो, चुप नहीं रहेगा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद देते रहो। तो शुरू किया। हम लोग नदी में घुसा। तो नदी में घुसा तो मुझे पता चला गाड़ी का चक्का तो मिट्टी में पहुंचा नहीं और गाड़ी नाव का जैसा धीरे धीरे आगे जा रहा है और लिटरली द मार्शल जीप वाज फ्लोटिंग लाइक अ बोट एंड मैंने हम लोग उस पार पहुंच गया और प्रभु का बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद रोइंग में मिनिस्ट्री ख़त्म करके वापस आना है, वापस आ गया। वही सेम है, नदी पार होना है नाव से। तो और घाट चेंज होते रहता है जंगल में, कभी इधर कभी उधर। तो हम लोग घाट ढूंढ के गया, कोई भी नाव नहीं मिला और घाट में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, नाव नहीं है। तो हम लोग उधर प्रार्थना करना शुरू किया, कम से कम 1 घंटा जैसा प्रार्थना किया। उसका बाद एक नाव आया और नाव किसी का कंपनी का था, तेल का ड्राम लेके आया था। तो हम लोग जहाँ गाड़ी रखा उधर ही नाव पहुँच गया। तो नाव वालों को रिक्वेस्ट किया हम लोग को ले जाओ। तो उसने बोला एक ही कंडीशन में आप जा सकते हैं, इधर आप बैक साइड में घुसना पड़ेगा, तो तब आप फ्रंट साइड से उधर निकाल सकते हो। तो उपाय नहीं, घुसना ही पड़ेगा। और नाव में ब्रह्मपुत्र नदी में बैक साइड से करके नाव में घुसना कितना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग नाव पार हुआ और नाव में उठा और इस पर पार हो गया और घर पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बड़े खुश आनंद हुआ। तो उसके बाद में आप हीलिंग का बारे में बहुत सारा हीलिंग का टेस्टिमनी है। उसी समय बहुत हीलिंग हुआ करता था बीटेम हॉस्पिटल में, सरेंडर पेशेंट लोग आया करता था और मैं कलीसिया का पास्टर लोगों को, विश्वासी लोगों को बुला के प्रार्थना करने देता था और चंगा हो जाता था। तो इतना चंगा होता था कि उसी कारण हम लोग का 2 मिनिस्ट्री हो गया, नाबुन दीपक मिनिस्ट्री और PCFC मिनिस्ट्री, और कलीसिया बनने शुरू हो गया। आज का दिन में तो कलीसिया 61 कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हीलिंग का मैं एक टेस्टिमनी आपको देना चाहता हूँ, एक ही दूंगा क्योंकि हीलिंग का इतना टेस्टिमनी है कि वो बोलने से आपको समय नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए एक ही टेस्टिमनी देना चाहता हूँ आपको। टीसी तेली नाम का हम लोग का एक मिनिस्टर था, हम लोग का एरिया का था बालीजान। उसका भाई का नाम
तेली तसर है, उसका बीवी का कैंसर हो गया और वो उसको JNRC गुवाहाटी में लेके गया। JNRC गुवाहाटी में लेके गया और उधर डायग्नोसिस हुआ कि उसका राइट किडनी में कैंसर है और 7 दिन समय सिर्फ दिया, 7 दिन के अंदर वो मर जाएगा। तो उसको उसका हस्बैंड ने हमारा हॉस्पिटल में लेके आया और भर्ती करा दिया। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो सिर्फ उसे भर्ती रखो। मैं सब कुछ जानता हूँ, तो सिर्फ उसे भर्ती रखो। तो हस्बैंड को उसका घर में मरते हुए देखने का दिल नहीं था, मरने का बाद कब्र देगा, ऐसा सोच के हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो मैंने उसको रिपोर्ट को देखा कि वो 7 दिन के आए थे, 4 दिन भी नहीं बचेगा। उसका कैंसर पेट में भर्ती हो के पेट में पानी भर्ती हो गया, पेट पिटवा हो गया और कैंसर लीवर पहुंच गया और कैंसर लिवर पहुंच गया और लंग में भी पहुंच गया। लंग्स में खांसी में खून निकलने लगा। तो मैंने देखा वो नहीं बचेगा और मैं नहीं चाहा कि मेरा हॉस्पिटल में मरे, क्योंकि हॉस्पिटल में मरने से हॉस्पिटल का बदनाम होता है, मरना देना नहीं चाहता। तो मैंने उसको बाइबल दिया, गिडियन का छोटा बाइबल। उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था और उसका बेटी को बोला कि पढ़ो और सिखाओ। कुछ वर्ड्स मैंने मार्क कर दिया और इसको पढ़ो और सुनाओ और विश्वास करने दो। और नेक्स्ट दिन में मैंने उसको 1 महीना का विटामिन दिया और बोल दिया 1 महीना बाद आप चेकअप के लिए आओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 6-7 दिन में वो मर जाएगा। 1 महीना तक रुकेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने 1 महीना टाइम दे के उसको विटामिन दे के उसको घर भेज दिया। लेकिन 1 महीना बाद एक औरत चल के आया। पहले तो एम्बुलेंस में आया था, लेकिन अभी वो चल के आया। तो आके बोला मैं चेकअप के लिए आया हूँ, आपने बुलाया था। मैं तो नहीं पहचाना। तो कागज़ दिखाओ बोला। कागज़ दिखाया तो वही औरत है। मैं तो आश्चर्य हो गया। तो तुरंत मैं अल्ट्रासाउंड रूम में लेके गया, चेक किया तो उसका किडनी का कैंसर गायब, दिखाई नहीं दे रहा है। पेट का पानी गायब, लिवर का कैंसर गायब, लंग्स में तो जो था वो भी गायब, वो तंदुरुस्त हो गया। मैं तो आश्चर्य हो गया और क्या करूं, अब अच्छा हो गया बोल के भेज दिया घर। लेकिन उसका परिवार इस घटना का बाद यीशु को ग्रहण किया। सारा परिवार क्रिश्चियन हो गया और वो औरत कम से कम 7 साल जिया। ये है हीलिंग का गवाही, और बहुत सारा हीलिंग का गवाही है, सबको मैं बता नहीं सकूँगा। और उसका बाद परमेश्वर ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया। मेरा मिसेस वंडर है एक्चुअली। मेरा मिसेस पटना करने वाली औरत थी और बुरी पे में शादी हुआ, कम से कम 36-37 ऐसा समय में शादी हुआ और पेट में बच्चा नहीं आ रही थी, बैडन था, लेकिन वो पटना करने वाली औरत थी। और 1-2 साल का अंदर जल्दी जल्दी बच्चा नहीं होगा तो उसका मेनोपॉज आ जाएगा, यानी कि मेंसिप होना जाएगा, बच्चा तो आएगा ही नहीं। लेकिन 39 सिर्फ होगा शायद एज, नहीं तो 40 होगा। तो उसी समय पेट में बच्चा आया, एक नहीं 2 आया, और एक लड़का और लड़की पेट में आया और उसको सीजरियन सेक्शन करके निकाला। पहला निकाला है लड़की, उसका नाम हम लोग रखा है टिक, और दूसरा निकाला लड़का, उसका नाम दिया टिक, और दोनों अभी कॉलेज में है, ट्विन है। तो ये एक आश्चर्य है मेडिकली, क्योंकि वो पटना करने वाले औरत हैं। एक ही साथ में एक लड़का एक लड़की दिया, क्योंकि लड़की देता तो वो रोती रहता मुझे लड़का चाहिए लड़का चाहिए, लड़का देता तो वो रोती रहता कि मुझे लड़की चाहिए लड़की चाहिए। तो परमेश्वर को मालूम था कि ये इसको एक साथ में नहीं देगा तो ये रोते रहेगा
और एक साथ में नहीं देगा तो इसका समय ही ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चा पैदा किया सीजरियन सेक्शन करके। तो उसका बाद में उसका मेंस बंद हो गया और बच्चा देना ही बंद हो गया, बुरी हो गया। तो ये एक वंडरफुल मिरेकल। और मेडिकली देखने से जितना भी ट्विन होता है वो लड़की लड़की होता है, 2 लड़की होता है, लड़का होने से 2 लड़का होता है। और मेडिकली ये बहुत ऑलमोस्ट असंभव है कि एक लड़का एक लड़की होना। 2 ओवम होना पड़ता है, 2 सेपरेट स्पर्म होना पड़ता है और अलग अलग से फर्टिलाइज करना पड़ता है। यूजुअली एक बार फर्टिलाइज होने से वो बंद हो जाता है, फिर दूसरा कुछ नहीं देता है। तो इसलिए ये 2 ओवमता होगा, 2 स्पर्म था होगा, नहीं होने से नहीं होना था। तो इसलिए ये बच्चा देना ही मिरेकल था। उसका बाद ब्लेसिंग का बात बोलने से मैं नहीं बताऊंगा, कितना बताएगा ब्लेसिंग के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पास अच्छा गाड़ी नहीं था, ये बिल्डिंग देख रहा है, ऐसा बिल्डिंग नहीं था, अपना बिल्डिंग नहीं था, घर नहीं था। मैं टीना घर में रहता था, टीना का एक साली बना के रहता था। तो अभी मैं खुश हूँ, परमेश्वर ने भरपूर आशीष किया है। तो अभी मैं जानता हूँ कि परमेश्वर वंडर कर सकता है, मिरेकल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अभी वो पहले का जैसा मैं प्रभु को प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु ये असंभव को संभव कर दे, नहीं करता। बस जस्ट विश्वास करता हूँ कि वो कर सकता है और अभी उनका इच्छा पे छोड़ देता हूँ। करो या ना करो, हो या ना हो, प्रभु तू जानता है। मैं देखूँ या ना देखूँ, प्रभु तू देखता है। मैं करूँ या ना करूँ, प्रभु तू करता है। तेरा इच्छा तू पूरा कर मेरे जीवन में। इसलिए अभी पहले का जैसा, छोटा बच्चा का जैसा मैं प्रार्थना नहीं करता। उसी समय देखो प्रिंटर को बोला यीशु का नाम पे, वो सुन लिया। गाड़ी को बोला बिना पेट्रोल चलो, वो चल दिया। हाँ, गाड़ी को बोला तू स्विमिंग करो, वो स्विमिंग कर दिया। और कितना मिरेकल का बारे में बताऊं। छोटा बच्चा को प्रभु ने बहुत प्रेम किया, प्रार्थना को सुना, काम किया और विश्वास करता हूँ कि प्रभु कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, मरे हुए को जिंदा दिला सकता है, अंधे को आंखें दे सकता है, लंगड़ा को चलने दे सकता है। तो हमारे प्रभु जिंदा है, वो क्या नहीं कर सकता है। तो जस्ट विश्वास करो और होना नहीं होना उनका हाथ में है, उनका मर्जी में छोड़ दो। और जो आपके लिए अच्छा होगा वही तो वो करेगा। हाँ? जो देने से आपको बुरा होगा, जो देने से आपका नुकसान होगा, जो देने से आपको आदमी की जागृति नहीं होगा, तो वो क्यों देगा? क्योंकि वो तो आपका बारे में आपसे भी ज़्यादा जानते हैं। वो तो आपका सृष्टि करता है। इसलिए उनको भरोसा करो, वो सृष्टि करता है, मान के चलो। वो आपको अपना आत्मा से भरपूर कर देगा और आत्मा आपको अगवा करते रहेगा। वचन को प्यार करते रहो, विश्वास करते रहो। तो देखो, मैंने जो शुरुआत में पहला प्यार का टाइम में फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माई फेथ, मेरा आज 23 ईयर्स जैसा हो गया विश्वास में। तो पहला 3 ईयर्स में प्रभु ने क्या नहीं किया? परहैप्स टू इंक्रीज माई फेथ, एंड आई हैड फेथ, स्टिल आई हैव फेथ, बट आई डू नॉट प्रे लाइक दोज डेज, लॉर्ड डू दिस वंडर्स, डू दिस मिरेकल्स। नो, लॉर्ड लेट thy will be done. You are a living God. You are Alpha and Omega. You are beginning and last. All things are possible with you. Lord, I believe. But let thy will be done. तो इसलिए प्रभु को समर्पण करने से आपके लिए वो भलाई करेगा। वो भला ईश्वर है। He will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. And become poor, you will be rich. All goodness for you, for life and godliness, He has done in the cross for you. तो सब आपका भलाई के लिए है। यीशु ने सब कुछ आपके लिए कर चुका है। इसलिए प्रभु सुनने वालों को सबको आशीष करे। मैं बहुत खुश हूँ अपना टेस्टिमोनी दे के। सुनने वालों को प्रभु विश्वास में और मजबूत करे
और आशीष करे। आमीन।